हम लोग आज पढ़ेंगे टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का है। हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ऑर्गेनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो ऑर्गेनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती है। एक होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया, पुनर्व्यवस्थापन अभिक्रिया, और एक होता है पेरीसाइक्लिक। पेरीसाइक्लिक चक्रीय अभिक्रिया होती है। ठीक है, पेरीसाइक्लिक होती है। तो हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है, 4 ठो पढ़ना है, लेकिन नाम सभी क्या लिखना है? तो लिखिएगा ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर फॉलोइंग टाइप्स ना, हेडिंग लिखिएगा देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। यहाँ पर निम्नलिखित प्रकार की कार्बनिक अभिक्रियाएं तीन। पहला क्या लिखा जाएगा? सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा एडिशन, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, और तीसरा होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। चौथा होता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। और पांचवा होता है पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। इसे बोल देते हैं भैया प्रतिस्थापन अभिक्रिया ना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको बोल देते हैं संयोजन या योगात्मक जी अभिक्रिया। इसे बोल देते हैं विलोपन अभिक्रिया। इसको बोलते हैं पुनर्व्यवस्थापन अभिक्रिया। इसका नाम होता है चक्रीय, ठीक है, चक्रीय अभिक्रिया। ठीक है, तो लिख लीजिएगा पेरीसाइक्लिक चक्रीय अभिक्रिया।
लिख लीजिए नाम, सभी नाम लिख लिया। अब हमको लिखना है पहला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन से अभिक्रिया लिखना है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस लिखना है। लिखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है ना? प्रतिस्थापन माने हटाना। क्या होता है जी? हटाना। हटाकर किसी दूसरे पदार्थ को लगा देना, तो क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन। वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को हटा देता है, उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ द्वारा हटा दिए। से ए में क्या लगा हुआ है? बी ना। अब इसे हमने क्या लगा दिया? बी को हटाकर लगा दिया सी, और बी क्या हुआ? हट गया। तो बी हटाया गया किसके द्वारा? सी के द्वारा। तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगा? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो लिखिएगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या हो जाती है? वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ द्वारा हटा दिए जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लिखिएगा दो रिएक्शंस, दो रिएक्शन वह अभिक्रिया इन विच जिसमें क्या वन एटम अथवा ग्रुप, वन एटम आर ग्रुप, एक परमाणु या कोई एक समूह। ठीक है, वन एटम आर ग्रुप रिप्लेस बाई अदर एटम, अदर एटम्स आर ग्रुप, जिसमें एक परमाणु या परमाणु समूह किसी दूसरे परमाणु या परमाणु समूह द्वारा रिप्लेस माने हटा दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है ना, इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। कौन से कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं ना। जैसे अगर हम यहां पर लिखे ए से बी है, इसमें हमने इसको बी को हटा दिया, क्या जोड़ दिया? सी। क्या जोड़ दिया? सी। तो बी को हटाया गया तो कौन सा अभिक्रिया जाए? यह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कितने प्रकार की होती है? इट इज फॉलोइंग टाइप। इट इज, देखिए इट इज फॉलोइंग टाइप, ये निम्नलिखित प्रकार का होता है। पहला क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तीसरा क्या हो जाएगा जी? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो लिख लीजिएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने प्रकार से होता है? तीन प्रकार का होता है। एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक, दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक, तीसरा फ्री रेडिकल। यानी इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और फिर क्या होता है? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, फ्री रेडिकल तुम लोगों को बताया गया है। इलेक्ट्रोफाइल जिस पर धन चार्ज होता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। और जिस पर ऋण चार्ज होता है, देखो OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ये सब का है न्यूक्लियोफाइल है, इन पर ऋण चार्ज है। और यहाँ पर देखो, जैसे देखो यहाँ पर CH3 पॉजिटिव ना, इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है ना, समझ गए? AlCl3 ये सब का है इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, अब फ्री रेडिकल क्या होता है? देखो यहाँ पर CH3 फ्री रेडिकल है, Cl फ्री रेडिकल्स है। ठीक है, यहाँ पर Cl नेगेटिव
न्यूक्लियोफाइल, Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल और ये Cl फ्री रेडिकल। वह अभिक्रिया जो इलेक्ट्रोफाइल द्वारा प्रारंभ होती है उसे इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, और जो नाभिक नहीं द्वारा शुरू होती है उसे नाभिक नहीं, और जो मुक्त मूलक द्वारा शुरू होती है उसे मुक्त मूलक। और प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया डोज रिएक्शंस, वे अभिक्रियाएं डोज रिएक्शंस इनमें जिसमें वन एटम अथवा ग्रुप्स आर रिप्लेस बाई अदर एटम्स आर, वह अभिक्रिया जिसमें एक परमाणु या परमाणु समूह दूसरे परमाणु या परमाणु समूह द्वारा हट जाता है उसे क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। मिटा दो इसको। अब देखो तो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और फ्री रेडिकल। ठीक है, तो पहले हम लोग लिखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। कौन सी अभिक्रिया लिखने वाले हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सारा लिखेंगे हम लोग। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो रिएक्शन को हम संक्षेप में आर के पावर एन लिख देते हैं ना, आर की घात एन, तो समझ जाइए रिएक्शन लिखा गया। क्या लिखा गया है? रिएक्शन को संक्षेप में आर के पावर एन लिख दिया ना। अब देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? इट इज इनिशिएटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल। यह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसके द्वारा शुरू होता है जी? इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा शुरू होता है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन शुरू कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या तो लिख देंगे दो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन व्हिच इज इनिशिएटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इतना बड़ा मैंने लिखना पड़ेगा हमको ना, और नहीं तो हम सीधी बात सीधे सीधे शब्द में लिख सकते हैं इट इज इनिशिएटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल। सीधे सीधा लिखो, इट इज इनिशिएटेड। इनिशिएटेड माने क्या क्या होता है जी? प्रारंभ होता है। इनिशिएटेड माने प्रारंभ होता है। इट इज इनिशिएटेड बाई किसके द्वारा जी? इलेक्ट्रोफाइल। ये किसके द्वारा शुरू होता है जी? इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा शुरू होता है। जैसे देखो यहां पर हम लिख रहे हैं बेंजीन। क्या लिख दिया जी? बेंजीन ना। और बेंजीन में हर एक स्थान पर क्या आईएच है? क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। एग्जांपल देखो यहाँ पर Cl2 अभिक्रिया करा दे। किससे अभिक्रिया करा दे रहे हैं? Cl2 से। Cl2 को हम Cl सिंगल बॉन्ड Cl कर देते हैं। यहाँ पर कौन सा कैटलिस्ट लगा दिए? AlCl3। ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस ये वाला प्लस, और ये Cl नेगेटिव H पॉजिटिव सट जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है? Cl पॉजिटिव के साथ जुड़ जाता है। यहाँ पर क्या बन गया? क्या बन गया जाए? क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। एग्जाम्पल है। अब इसके अगर हम क्रियाविधि देखें मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले क्या बनेगा? इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल अभिक्रिया करेगा। तो मैकेनिज्म में क्या? इट इनवॉल्व्स इन फॉलोइंग स्टेप, या निम्नलिखित स्टेप में भाग लेता है। स्टेप फर्स्ट में क्या हो जाएगा? देखो स्टेप फर्स्ट, पहले स्टेप में क्या हो जाएगा जी? फॉर्मेशन ऑफ, पहले देख लो तब लिखो, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का बनना क्लियर हो गया। हमारे पास ये क्या? Cl2 और ये क्या? AlCl। तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl, और ये देखो ये इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है जी? इलेक्ट्रोफाइल कार्य करता है। AlCl3 जो होता है ये इस इलेक्ट्रॉन को, इस Cl को अपने पास ले लेता है, Cl नेगेटिव और Cl पॉजिटिव। जब ये अपने पास इसको ले लेगा तो ये क्या बन जाएगा? Cl पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव। अभी हमारा क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल आ गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा इसको छोटा कर दिया, नहीं तो स्पेस नहीं आएगा तब समझ में नहीं आएगा। चलो ठीक है, देखो ये Cl सिंगल बॉन्ड Cl, यहाँ पर क्या लिख दिया हमने? AlCl3 लिख दिया, और ये बॉन्ड बना, ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, ये हो जाएगा Cl पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव ना। ये क्या हो गया? ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। क्या हुआ हमारा? इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब स्टेप 2 में क्या आ जाएगा? स्टेप 2 में अब क्रिया शुरू करेगा कौन? इलेक्ट्रोफाइल। अब यहां पर हो जाए अटैक ऑफ
इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण। ऑन इलेक्ट्रोफाइल किस पर आक्रमण करता है? न्यूक्लियस, जिसमें इलेक्ट्रॉन जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है ना। इलेक्ट्रोफाइल अटैक किसमें? इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल पर। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन रिंग, बेंजीन रिंग पर इसका आक्रमण होने लगता है। देखो ये ऐसे ऐसे बांड बना हुआ है, देख रहे हो ना। अब यहाँ पर कौन आ गया? Cl+2। Cl+2 अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड कैसे टूटेगा? ऐसे टूटेगा, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव ना। तो जब इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, नहीं यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव, तो Cl कहाँ जुड़ेगा? पॉजिटिव के पास। हाँ, नेगेटिव के पास। Cl कहाँ जुड़ेगा? नेगेटिव के पास जुड़ेगा। ये वाला हो जाएगा इस पर। ये वाला बॉन्ड ऐसे तो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया और यहाँ पर नेगेटिव, निगेटिव से आकर के Cl पॉजिटिव जुड़ गया। तो जब Cl पॉजिटिव जुड़ गया तो ये वाला ऐसे हो गया। और हर एक स्थान, बेंजीन के प्रत्येक स्थानों पे एक एक एच है। यहाँ पर एक एच ऐसे दिख गया है, यहाँ पर एक एच ऐसे है, निगेटिव के साथ ये प्लस ने बांध ना। अब प्रत्येक स्थानों पे एक एक एच है, ये है। अब क्या होता है? स्टेप थर्ड में आ जाता है। स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में क्या होता है? लॉस ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का निकलना, प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव का निकलना। अब H पॉजिटिव वाला निकलेगा। देखो यहां से जो ये बॉन्ड बना हुआ है, देख रहे हो ना, H है और यहाँ पर क्या है? Cl है, यहाँ पर प्लस है। ये क्या है? AlCl3 जब आएगा, AlCl4 निगेटिव जब आएगा इसके पास, ये वाला H पॉजिटिव बाहर हो जाएगा। यहाँ से H क्या आ जाएगा? ये देखो H ना है, ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, H प्लस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस AlCl3 हो जाएगा और माइनस H पॉजिटिव और Cl निगेटिव, HCl बाहर हो जाएगा। अब बचेगा क्या? यहाँ पर माइनस आ जाएगा, फिर से माइनस प्लस यहाँ पर क्या जाएगा? फिर से यहाँ पर माइनस प्लस यहाँ पर क्या जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर Cl हो जाएगा। यानी यहाँ से हाइड्रोजन को हटाया गया, क्या क्या यहाँ से टॉप है, यहाँ से टॉप, तो हटाया कौन? इलेक्ट्रोफाइल। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो लिख लीजिए स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। आपको यहीं पर समझ आना चाहिए, ताकि जब किसी भी अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखना हुआ तो आप लोग समझ जाओ। क्या सबसे पहले तो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल फिर से जुड़ेगा। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा या जुड़ेगा तो दूसरों को क्या करेगा? हटाएगा। जब ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस आएगा। बताया गया ना, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन और हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन। तो हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन जब होता है क्या बनता है? एक तरफ धन आयन, एक तरफ ऋण आयन, जिधर टूटता है उधर प्लस और जिधर टूटता है उधर माइनस। जिस तरफ टूट करके जाता है उधर माइनस, जिधर टूटता है वहां पर प्लस आता है। देखो यहाँ पर संकेत के लिए हम बनाए हैं प्लस और माइनस। देखो ये माइनस से Cl पॉजिटिव जुड़ जाएगा, यहाँ ऐसे हो जाएगा, इस पर प्लस हो जाएगी। अब यहाँ पर H क्या होगा? कहां से आएगा? यहाँ पर H पहले से है। बेंजीन में हर एक कार्बन के पास एक एक H है, हर एक कार्बन के पास एक एक H है भाई। इसका H तो रहबे करेगा, यहाँ पर भी एक H है, उसको भी दिखा सकते, लेकिन कोई जरूरत नहीं। अब देखो यहाँ पर हमें फिर से बॉन्ड बनाना है ना? इस H को निकालना पड़ेगा। कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड इसका है। जब इधर से बॉन्ड बनाएंगे तो हमको इसको हटाना पड़ेगा। जो जो हमारा ये कैटलिस्ट था, तो Cl निगेटिव को लेकर के बाहर गया था यहाँ से, फिर से Cl निगेटिव को लेकर के आ जाएगा। तो Cl निगेटिव को लेकर आएगा तो AlCl3 के रूप में बाहर हो जाएगा, क्योंकि कैटलिस्ट अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहते हैं। तो फिर से AlCl3 के रूप में बाहर हो गया और Cl निगेटिव जो हुआ था इसके पास, Cl निगेटिव H पास ऐसे जब बॉन्ड होता है, यहाँ पर निगेटिव यहाँ पर प्लस, तो Cl निगेटिव और H प्लस मिलकर के HCl बन गया और यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस यहाँ से फिर से क्या हुआ? बॉन्ड बन गया।
फिर से हमारा ये उत्पाद हो गया, समझ गया ना, यही है इसकी क्रिया विधि, लिख लीजिए। एग्जाम्पल है, अच्छा इसका नाम क्या आ जाएगा, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन